और तुर्की के ड्रोनों को भी रोकने में मदद की। आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल और यहां पर शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर है कि एक बड़ी क्षति झारखंड के सियासत और खास तौर पर अगर हम आदिवासी राजनीति के तौर पर भी आप इसे समझेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शिबू सोरेन का ना रहना एक बड़ी क्षति है और जाहिर है कि देश के लिए शिबू सोरेन जो कि लगातार आदिवासियों के हक और हकूक की बातें करते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, इससे पहले बाकायदा उन्होंने पोस्ट के जरिए उनको नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें उन्होंने संवेदनाएं भी जाहिर की हैं और ये भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से शिबू सोरेन एक ज़मीनी नेता थे जो कि लगातार आम जनमानस की सेवा कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने आदिवासियों की आवाज़ उठाई। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया अपने इस पोस्ट के जरिए और अब खुद वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर सर गंगाराम अस्पताल पहुँचे हैं। जिस वक्त की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला शिबू सोरेन के पार्थिव देह का वो अंतिम दर्शन करेंगे। और फिर खबर ये है कि लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ से जो पार्थिव देह है वो झारखंड लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि अब परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री शिबू सोरेन को नमन करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति। आप सोचिए, एक ऐसा नेता जो कि लगातार आदिवासियों के हक और हकूक की बात करता, 8 बार लोकसभा के सांसद रहे, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और अब जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, एक बड़ी क्षति है। हमारे साथ अभिषेक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री पहुंचे सर गंगाराम अस्पताल? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अभी पहुंचे हैं गंगाराम अस्पताल और शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का वो अंतिम दर्शन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री पहले आए हैं और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंचेंगी। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर ले, वो भी श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से एयरपोर्ट के लिए उनके बेटे हेमंत सोरेन रवाना होंगे, क्योंकि उनको आज ही रांची के लिए यहाँ से निकलना है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचेंगी, क्योंकि शिबू सोरेन का जो आप बता रही थी कि कद इतना बड़ा है कि वो एक पार्टी तक सीमित नहीं थे। प्रधानमंत्री से भी उनकी अच्छी मित्रता थी और उन्होंने हमेशा ग्राउंड लेवल पे आके राजनीति की है। उन्होंने आम आदमी की आवाज को उठाया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे और झारखंड की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी और द्रौपदी मुर्मू से भी उनके पारिवारिक संबंध है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं, तो उस लिहाज से भी उनके पुराने संबंध हैं। तो वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगी। जी बिल्कुल, महामहिम भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक ने जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री अब अस्पताल के भीतर दरअसल दाखिल हो चुके हैं, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन गुरु जी के नाम से उनको हर कोई कहता, दिशुम गुरु के तौर पर उनकी पहचान रही, क्योंकि अगर संथाल परगना में आप देखेंगे तो दिशुम मतलब होता है देश, तो देश का गुरु की उनको उपाधि दी गई। उनके पूरे संघर्ष रहे और खासतौर पर झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका बड़ी अहम रही है। और सबसे बड़ी बात अभिषेक यहाँ पर यह भी हो जाती है कि अगर हम आदिवासी सियासत की बात करें, एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर आदिवासी राजनीति के शिबू सोरेन को हमेशा माना गया। उनके इर्द गिर्द झारखंड की सियासत लंबे वक्त तक घूमी। जब राजनीति से उन्होंने दूरी बना ली तब भी जो झारखंड का चाणक्य उनको हमेशा कहा गया और हर वक्त में हमने देखा कि कैसे उन्होंने जेएमएम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, देखिए, आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई आता है तो उसका नाम है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ने आदिवासियों के लिए जो लड़ाई लड़ी और उनको आगे ले जाने का काम, समाज में एक प्रतिष्ठित स्तर पर ले जाने का काम जिसने किया है, उसका नाम है शिबू सोरेन। और झारखंड, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या है, तो उसकी मांग भी शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम ने किया था और उन्होंने ही शुरुआत की थी, उन्होंने ही वो मोर्चा संभाला था। सबसे आगे वो आदिवासियों के नेता बन के आगे की लड़ाई लड़े, कई बार जेल गए, सामने से उन्होंने कई बार मोर्चे संभाले। तो इसलिए वो जो आम जनता है उसके नेता हैं। जब मैं आपको बताऊं एक रियलिटी कि मैं जब यहाँ गंगा राम अस्पताल में था तो यहाँ पर तमाम झारखंड के जो पेशेंट है वो भी यहाँ पर थे।
तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। उन्होंने कहा शिबू सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि लोगों के जबान पर शिबू सोरेन है। आप सोचिए कि पिछले कई टर्म से वो मुख्यमंत्री नहीं है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी एक आम जनता जिसको राजनीति से शायद ही कोई लेना देना हो, वो झारखंड का निवासी है, बिहार का निवासी है, लेकिन उसे शिबू सोरेन का नाम पता है, उसके बारे में पता है, उसका इतिहास पता है। यानी कि शिबू सोरेन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आम जनता के लिए ग्राउंड पर आके उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, और इसीलिए जनता उनको जानती है, पसंद करती है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, यकीनन एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमाई यही होती है, आम जनमानस के मन में उसको लेकर के जो भाव रहता है, और इस वक्त वही भाव जो कि चारों तरफ नजर आ रहा है, ना केवल झारखंड में बल्कि दिल्ली में भी जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अभिषेक ने जिस बात का जिक्र किया कि वहां पर भी जो मरीज जो कि झारखंड से जुड़े हुए थे उनकी तरफ से भी वहां पर पूछा गया कि क्या हुआ शिबू सोरेन को, और देखिए तमाम तरह की बातें हैं जो कि शिबू सोरेन के साथ अपने आप जुड़ जाती है। खास तौर पर अगर आप झारखंड में भी देखेंगे, जो संथाल परगना कोल्हान वाला पूरा क्षेत्र है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की अगर बात करें, वहां के लोगों के लिए हक और हकूक की उन्होंने बात की। शिबू सोरेन जो कि अपने पिता की हत्या के बाद वो राजनीति से जुड़े थे, जब उनके पिता की हत्या हो जाती है, सूदखोरी के विरुद्ध वो लगातार आवाज उठाते थे, और ऐसे कई वाक्य हैं जो कि बताते हैं कि शिबू सोरेन का पूरा जो जीवन था वो संघर्षों से भरा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और अभिषेक, शायद यही बड़ी वजह है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात होती है आदिवासियों के कल्याण की, जब बात होती है कि आदिवासी समाज के लिए किसने कितना किया, उसमें प्रमुख तौर पर शिबू सोरेन का भी जिक्र होता है। बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं राजनीति में, और आइडियोलॉजी की लड़ाई अलग होती है। आइडियोलॉजी की लड़ाई हर कोई अपने लेवल पर, अपने पार्टी के हिसाब से और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से राजनीति में किस आइडियोलॉजी के तहत वो अपने लोगों के बीच हैं, उसकी लड़ाई वो लड़ते हैं। शिबू सोरेन कहा जाता था कि वो दबंग नेता हैं, और वो आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते थे। वो इस चीज की लड़ाई लड़ते थे कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो जिसका मेन स्ट्रीम में जगह जिसको नहीं मिलती, बिल्कुल, उनके लिए लगातार कदम शिबू सोरेन ने उठाया। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जाहिर है कि शिबू सोरेन का जाना देश की सियासत में, खासतौर पर आदिवासी पॉलिटिक्स की अगर बात करें, उसमें एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री भी उनको नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, 81 साल में शिबू सोरेन का जाना, और देश के जब हम राजनीति का जिक्र करें तो बहुत बड़ी क्षति है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सर गंगाराम अस्पताल, और जो आखिरी दर्शन है उनके करने पहुंचे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज उनका निधन हो गया। 81 वर्ष के थे वो, और 19 जून 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वो एडमिट हुए थे। किडनी संबंधित बीमारी थी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त भी करते हुए शिबू सोरेन को एक जमीनी नेता कहा, जिन्होंने आदिवासी, गरीब, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अटूट समर्पण दिखाया, ये भी कहा। साथ में आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात की, संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा कि श्री शिबू सोरेन जी वॉज अ ग्रासरूट लीडर, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, तमाम बातें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रमोद तिवारी, लालू प्रसाद यादव, बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए बहुत कुछ लिखा, और ये कहा कि आदिवासी राजनीति में एक युग का अंत है। इस तरह की बात उनके लिए, उनके कामों के लिए यहाँ पर कही गई है। जी बिल्कुल, और हर कोई अपने शब्दों में उनको याद कर रहा है। लेकिन एक पूरा संघर्ष भरा जीवन आदित्य यहाँ पर रहा है। शिबू सोरेन जो कि आदिवासियों के हक और हकूक़ की बात करते, जब उनके पिता की हत्या हुई, फिर उन्होंने राजनीति में आने का ठाना। उस वक्त पैसे नहीं थे, तो माँ ने जो चावल बनाया उसको बेच करके 5 रुपया लेकर के घर से निकले, और उसके बाद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं देश में भी, जब एक लीडर को न केवल लोकसभा में जाने का मौका मिला, राज्यसभा में जाने का मौका मिला, बैक टू बैक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने कमान संभाली। 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार राज्यसभा में गए, 8 बार लोकसभा सांसद चुने गए वो। बिल्कुल, राजनीतिक जीवन उनका बहुत बड़ा है, और क्योंकि संघर्ष देखा है जीवन में, तो जाहिर तौर पे बहुत कहानी किस्से उनके जीवन के साथ जुड़े हैं। और कैसे रामगढ़ जिले से, जो तत्कालीन बिहार और अब झारखंड में हो गया है, उस गांव में उनका जन्म हुआ था नमेरा में,
और आदिवासी समुदाय से थे, वो संथाल आदिवासी, और फिर किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजनीतिक जो उभार उनका आया। 1944 में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी पिता की हत्या के बाद उन्होंने 18 वर्ष की आयु में संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की थी, और जिससे उनका आदिवासी अधिकारों के प्रति, वासी जो अधिकार है उनके प्रति संघर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ से उस संघर्ष की कहानी हुई। फिर आप देखें कि उन्होंने काफी सारे महत्व लीडर्स जो हैं उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 में उन्होंने विनोद बिहारी महतो और AK रॉय के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आज JMM कहते हैं, उसकी स्थापना की। उसका उद्देश्य भी यही था कि आदिवासियों के अधिकार की रक्षा और झारखंड राज्य का गठन। 38 साल तक JMM के अध्यक्ष रहे, क्योंकि आप राजनीतिक जीवन का जिक्र कर रही हैं। उसके बाद 2025 में वो स्थापना संरक्षक बनाए गए, और इसके साथ साथ फिर उनके बेटे उत्तराधिकारी बने और बेटे आगे बढ़े। संसद और केंद्रीय मंत्री का उनका एक बहुत बड़ा जो 1980 में, 89 में, 98 में, 2002, 2019 में भी लगातार वो चुने गए सांसद, 8 बार के सांसद, और राज्यसभा भी 2030-2025 में वो 2 बार सदस्य रहे। कोयला मंत्री की जिम्मेदारी 3 बार निभानी पड़ी थी उनको, 2004-5 में, फिर 6 में UPA सरकार के तहत वो कोयला मंत्री रहे थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 से 12, 10 दिन के लिए रहे वो, मार्च 2005 का अगर जिक्र करें। फिर 27 अगस्त से 18 जनवरी 2009, तब भी बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं किया, पर 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री रहे वो, और 30 दिसंबर 2009 से 2010 तक भी रहे। लेकिन बहुत विवाद भी जुड़े उनके साथ, बहुत सारी चीजें रही। 2006 में दिल्ली की एक कोर्ट में उन्हें दोषी भी ठहराया गया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या, तमाम तरीके की उन पे बहुत विवादित तमाम चीजें रही, लेकिन वो रुके नहीं, आगे चलते गए, जीवन को बढ़ाते गए, और उसके साथ साथ और भी तमाम विवाद उनके साथ रहे। पर राजनीतिक विरासत और छवि उनकी दिशोम गुरु की, जिसे बोलते हैं कि आदिवासी राजनीति के प्रतीक, जिसे बोलते हैं दिशोम गुरु, भूमि के गुरु के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। उनकी जो छवि थी वो जमीनी भावना और आदिवासी सशक्तिकरण की थी। आज भी देखिए, जब उनको सब याद कर रहे हैं तो उसी लिहाज से याद कर रहे हैं। और झारखंड राज्य के गठन की लड़ाई में वो अग्रणी थे। उन्होंने दशकों तक आदिवासी मांगों को राजनीतिक रूप भी दिया था। तो एक बड़ा लंबा जीवन उनके साथ रहा राजनीतिक। निष्कर्ष अगर हम समझे उनके जीवन का, तो यही था कि उन्होंने जो पिछड़े लोग थे उनकी आवाज को आगे बढ़ाया। शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, राजनीतिक यथार्थ से भरा हुआ है, और राजनीति का जो केंद्र हमेशा आदिवासी और वंचित की आवाज बने रहे। झारखंड राज्य की राजनीति में उनका योगदान और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना उन्होंने आदिवासी, और कहा जाता है कि शिबू सोरेन बहुत ज्यादा मिलनसार व्यक्तित्व था उनका ऐसा सरल स्वभाव था कि जो भी उनके दर पर आता, जो भी उनसे सिर्फ मिलने आता, क्योंकि आप सोचिए कि आदिवासियों के बीच में उनको इतना ज्यादा सम्मान मिलता था कि लोग वहां पर उनके घर के आगे बिल्कुल लाइन लगा करके रहते थे कि एक बार बस देख ले शिबू सोरेन को। इतना ज्यादा लोग उनको मानते थे, भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे। जो भी उनके पास जाता वहां पर वो खाली हाथ नहीं लौटता, ये बातें कही जाती थी। मैं लौट रही हूँ अदिति आपके पास, लेकिन अभिषेक भी क्योंकि लगातार कनेक्टेड है। अभिषेक, खबर ये है कि प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं, क्या आपके पास ताजा अपडेट्स? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री अब से 5 मिनट पहले यहाँ से निकल गए। लगभग 10 मिनट के आसपास गंगाराम अस्पताल में प्रधानमंत्री थे। उन्होंने शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का दर्शन किया, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी है, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए हैं। अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति के आने का रूप लग गया है, और राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हाँ, कुछ देर में वहां पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी, और क्योंकि तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है अभिषेक, और ये भी खबर है कि आज ही जो पार्थिव देह है उसको झारखंड लेकर के जाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज ही उनको उनके गांव रांची ले जाने की तैयारी है, और राष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुंच जाएंगी, जब वो अंतिम दर्शन कर लेंगी, श्रद्धांजलि दे देंगी, उसके बाद यहाँ से उनको ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है, और एयरपोर्ट भी जो हमारे पास जानकारी है, उनको ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति के आने की यहाँ पर वेट किया जा रहा है। जब राष्ट्रपति यहाँ से दर्शन करके निकल जाएंगे, उसके बाद शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को उनके पूरे परिवार के साथ यहाँ से ले जाएंगे। बिल्कुल, जाहिर है उस वक्त की भी तस्वीरें बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि
राष्ट्रपति के लिए भी आप देखिए भावनात्मक तौर पर उनका भी जुड़ाव इसीलिए रहा क्योंकि दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के राज्यपाल के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने भी जिम्मेदारी संभाली और उस वक्त भी कई बार मुलाकात हुई शिबू सोरेन से, जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में बड़े सम्मान से शिबू सोरेन को हमेशा देखा गया क्योंकि ताउम्र उन्होंने आदिवासियों की राजनीति ही की, आदिवासियों की सेवा ही की, आदिवासी उनकी योजनाओं की केंद्र में भी रहे। आपने देखा कि किस तरीके से आदिवासियों को लेकर के उनको राजनीति में शामिल करने की उनकी पूरी कोशिश रही और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक सफर की शुरुआत भी इसी तरीके से, जैसे आदिवासियों को उस वक्त जब दबाया जाता था, जब सूदखोर उन पर हावी होते थे, इसी बात को लेकर के वो राजनीति में आए और लगातार उन्होंने प्रमुख तौर पर इस पूरे विषय को उठाया, उन्होंने पूरी मुखरता के साथ विषय को उठाया। फिर झारखंड राज्य का जब गठन हुआ तो उसके पीछे वो जो लंबा संघर्ष था, वो जो आंदोलन था, ये उन्होंने भी किया है और यही वजह है कि झारखंड में चाहे वो पक्ष का नेता हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, हर कोई बड़े सम्मान भाव के साथ शिबू सोरेन को हमेशा देखता रहा है। और आज हर कोई शोकाकुल है क्योंकि झारखंड के लिए तो बड़ी क्षति है ही, लेकिन देश के लिए भी एक बड़ी क्षति है क्योंकि देश ने एक ऐसे लीडर को खो दिया जो कि हमेशा जन कल्याण की बातें करता था, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता था, जो कि आम जनमानस के विषय को लगातार उठाता था। अभी आपको मालूम है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए लगातार केंद्र सरकार कदम भी बढ़ा रही है, लगातार ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही है जिसके सेंटर में आदिवासी रहते हैं और उन्हीं आदिवासियों की आवाज दिशोम गुरु बने, शिबू सोरेन बने। लेकिन आज जिस तरीके से उनके निधन की दुखद खबर सामने आई, वहां पर संथाल परगना में रामगढ़ स्थित उनके आवास पर इस वक्त हर कोई शोकाकुल है, हर कोई गमगीन है। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर गंगाराम अस्पताल के भीतर की तस्वीरें और वहां पर अंतिम दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब से पहले उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन एक ऐसे नेता जो कि ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो कि लगातार आम जनमानस के विकास की बात करते, उनके कल्याण को लेकर के प्रतिबद्ध रहे क्योंकि झारखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन इस छोटे राज्य को किस तरीके से एक मुकाम मिले और विकास के तौर पर किस तरीके से झारखंड में तमाम तरह की योजनाएँ हों, किस तरीके से झारखंड के रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनको अलग अलग योजनाओं का फ़ायदा पहुँचे, शिबू सोरेन की कोशिश रही। झारखंड के हक और हकूक की उन्होंने बात की और इसी वजह से अलग राज्य के तौर पर झारखंड अस्तित्व में भी आया। आज उनका निधन हो चुका है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि वहां पर पहुंचे, उन्होंने नमन किया। अब से कुछ देर के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद जो अभिषेक जिस बात का जिक्र कर रहा है कि शिबू सोरेन के पार्थिव देह को झारखंड लाया जाएगा। हर एक खबर भारत 24 पर। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।